इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका पूरा पोटेंशियल अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है और एक सही रणनीति से आप अपने करियर में आसमान छू सकते हैं? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले आपसे एक दिलचस्प सवाल। अगर आपको पता चले कि आपका प्रदर्शन आपके साथियों से 75% बेहतर हो सकता है, तो आप क्या बदलाव अपनाएंगे? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी राय पढ़कर बहुत खुश होऊंगा। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों के बारे में बात करते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज की स्पेशल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल किताब 8 स्टेप्स टू हाई परफॉर्मेंस, जो मार्क एफ्रॉन ने लिखी है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने काम में टॉप परफॉर्मर बनना चाहते हैं। तो आराम से बैठिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेखक मार्क एफ्रॉन के बारे में। मार्क एक प्रसिद्ध टैलेंट स्ट्रैटेजिस्ट और कंसल्टेंट है, जिन्होंने दुनिया की टॉप कंपनियों जैसे कि एवन, जनरल इलेक्ट्रिक और कई फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ काम किया है। उन्होंने अपनी 20 साल से ज्यादा की एक्सपीरियंस को इस किताब में समेटा है। 8 स्टेप्स टू हाई परफॉर्मेंस 2018 में पब्लिश हुई थी और ये किताब विज्ञानाधारित तरीकों पर आधारित है। मार्क कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कोई जादू नहीं है, बल्कि ये उन चीजों पर फोकस करने से आता है जो आपके कंट्रोल में है। किताब में 8 स्टेप्स बताए गए हैं जो आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने काम में औसत से ऊपर उठ सकते हैं। ये किताब न सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और हर उस इंसान के लिए जो अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट चाहता है। किताब की खास बात यह है कि ये मिथ्स को तोड़ती है और सिर्फ उन तरीकों पर जोर देती है जो रिसर्च से साबित है। अगर आप सोचते हैं कि हार्ड वर्क अकेला काफी नहीं है, तो ये किताब आपको स्मार्ट वर्क सिखाएगी। चैप्टर 1, सेट बिग गोल्स। दोस्तों, किताब का पहला महत्वपूर्ण सबक है बड़े और स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। मार्क एफ्रॉन कहते हैं कि ज्यादातर लोग छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं जो उन्हें मोटिवेट नहीं करते, लेकिन अगर आप बड़े गोल्स सेट करेंगे तो आपका दिमाग खुद ब खुद उनको अचीव करने के तरीके ढूंढ लेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल और चैलेंजिंग होने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें बहुत सारे गोल्स न बनाएं, क्योंकि इससे आपका फोकस बन जाता है। किताब में मार्क उदाहरण देते हैं कि कैसे कंपनियां बड़े गोल से अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करती है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के रमेश की, जो एक छोटे शहर के साधारण परिवार से आता था। उसके पापा एक छोटे से दुकानदार थे और रमेश ने बचपन से देखा कि कैसे मेहनत के बावजूद जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। रमेश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जॉब में वो औसत परफॉर्मर ही रहा। फिर उसने ये किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो एक बड़ा गोल सेट करेगा। 3 साल में अपनी कंपनी में प्रमोशन लेकर सीनियर पोजीशन पर पहुंचना। उसने अपना गोल लिखा, मैं हर क्वार्टर में 20% ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करूंगा और नए स्किल सीखूंगा। शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन वो हर दिन अपने गोल को याद करता। उसने ओवरटाइम किया, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए और अपने बॉस से फीडबैक लेता रहा। धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स बेहतर होने लगे। आज रमेश अपनी कंपनी का टीम लीडर है और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई है। रमेश की ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े गोल्स न सिर्फ दिशा देते हैं, बल्कि हमें अंदर से मोटिवेट भी करते हैं। अगर रमेश जैसे आम आदमी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? चैप्टर 2, बिहेव टू परफॉर्म। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पर, सही व्यवहार अपनाकर परफॉर्मेंस बढ़ाएं। मार्क बताते हैं कि आपका बिहेवियर आपके रिजल्ट्स को डायरेक्टली प्रभावित करता है। ये स्टेप कहता है कि अलग अलग सिचुएशंस में सही बिहेवियर चुनना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर आप लीडर हैं तो कभी सख्त बने, कभी सपोर्टिव। किताब में रिसर्च से साबित किया गया है कि जो लोग अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं वो 50% ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मार्क कहते हैं कि ये कोई फेकिंग नहीं है, बल्कि स्मार्ट चॉइस है। इसके अलावा किताब में फेक इट स्टेप भी है, जहां आप कॉन्फिडेंस दिखाकर असली कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। चलिए एक इमोशनल और रिलेटेबल स्टोरी शेयर करते हैं। नेहा एक युवा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी जो हमेशा मीटिंग्स में चुप रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके आइडियाज अच्छे नहीं हैं। उसके कारण उसका प्रमोशन रुक गया और वो डिप्रेशन में चली गई। फिर एक दोस्त ने उसे ये किताब रेकमेंड की। नेहा ने सीखा कि बिहेवियर चेंज करके परफॉर्मेंस सुधार सकती है। उसने फैसला किया कि हर मीटिंग में कम से कम एक आइडिया शेयर करेगी, भले ही वो नर्वस हो। शुरू में उसने फेक इट टेक्निक यूज की, जैसे कॉन्फिडेंट दिखना, स्ट्रेट बैठना और आई कांटेक्ट बनाना। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। एक दिन उसका आइडिया कंपनी की बड़ी कैंपेन का हिस्सा बना और सबने उसकी तारीफ की। आज नेहा अपनी टीम की हेड है और वो कहती है, मैंने अपना बिहेवियर बदला और मेरी जिंदगी बदल गई। नेहा की ये कहानी हमें बताती है कि छोटे बिहेवियर चेंजेस बड़े रिजल्ट ला सकते हैं और ये हर किसी के बस की बात है। क्या आप भी तैयार हैं अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए? चैप्टर 3, कमिट योर बॉडी। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सबक है,
अपने शरीर को कमिट करें। मार्क एफ्रॉन कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस सिर्फ दिमाग से नहीं आता, बल्कि एक हेल्दी बॉडी से। अच्छी नींद, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके ब्रेन को शार्प रखते हैं। किताब में बताया गया है कि जो लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हैं, उनके प्रोडक्टिविटी लेवल 30 से 40% बढ़ जाता है। इसके अलावा ग्रो योरसेल्फ फास्टर स्टेप में मार्क कहते हैं कि लगातार लर्निंग और फीडबैक से खुद को इंप्रूव करें। कनेक्ट स्टेप में नेटवर्किंग की अहमियत बताई गई है। कुल मिलाकर ये चैप्टर कहता है कि बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करें। अब एक टचिंग स्टोरी सुनिए। प्रिया एक सिंगल मदर थी जो एक कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। उसके पास समय की कमी थी। वो रात को देर तक जागती, जंक फूड खाती और एक्सरसाइज का नाम तक नहीं लेती। नतीजा, वो हमेशा थकी रहती, काम में गलतियां करती और घर पर बच्चों से झगड़ती। एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहां डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसकी दुश्मन है। प्रिया ने ये किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो अपनी बॉडी को कमिट करेगी। उसने हर दिन 30 मिनट वॉक शुरू की, हेल्दी मील्स प्लान किए और रात को 8 घंटे सोने की आदत डाली। साथ ही वो नए कोर्सेज से खुद को ग्रो करने लगी और ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ाई। कुछ महीनों में उसकी एनर्जी वापस आ गई, काम में प्रमोशन मिला और घर पर खुशी लौट आई। प्रिया अब कहती है, मेरी बॉडी मेरा टेम्पल है और मैंने इसे सम्मान देना सीख लिया। प्रिया की कहानी हमें इंस्पायर करती है कि हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स किताब का सबसे दिल को छू लेने वाला संदेश यही है कि हाई परफॉर्मेंस आपके कंट्रोल में है। बस सही स्टेप्स फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो और वो जादू देखो जो आपकी जिंदगी को सितारों तक ले जा सकता है। जैसे एक छोटा सा बीज विशाल पेड़ बन जाता है। आइए इस मैसेज को एक ऐसी कहानी के जरिए जीवंत करते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के ढेर सारे ट्विस्ट्स और टर्न से भरी है। अजय की कहानी। अजय एक 25 साल का लड़का जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था, जहां बिजली और इंटरनेट भी मेहमान की तरह आते जाते थे। उसकी जिंदगी बाहर से देखने में सादी थी। एक छोटी सी कंपनी में जूनियर पोजीशन, जहां वो दिन रात डेटा एंट्री करता और शाम को अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटकर चाय के साथ सपने देखता। लेकिन अंदर से अजय का दिल एक जलता हुआ दिया था जो एक बड़ा सपना पाले हुए था, अपनी खुद की कंपनी शुरू करना जो गांव के युवाओं को रोजगार दे सके। पर उसके पास न अच्छी एजुकेशन थी, न कोई कनेक्शन और न ही पैसे। वो रात को अपनी चाय के साथ सोचता, क्या मेरा सपना बस गांव की धूल में ही दब जाएगा? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन अपने दोस्त रामू के घर चाय पीते वक्त उसने हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स की किताब देखी। अजय ने मजाक में कहा, अरे ये क्या, अब किताब मुझे सिखाएगी कि गांव का लड़का कैसे बिल गेट्स बने? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, अजय इसे पढ़, ये तेरा सपना रॉकेट बन जाएगा। अजय ने किताब खोली और इसके 8 पावरफुल स्टेप्स, क्लैरिटी ढूंढो, एनर्जी बनाओ, कनेक्शंस बनाओ और लगातार सीखो, ने उसके दिमाग में जैसे बिजली दौड़ा दी। उसने सोचा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरी दादी कहती थी, एक कदम चलो, भगवान 10 कदम तुम्हारी ओर आएंगे। अजय ने फैसला किया कि वो इन स्टेप्स को फॉलो करेगा और अपनी कंपनी शुरू करेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। लेकिन ये इतना आसान कहा था, ये तो जैसे साइकिल से चांद पर जाने जैसा था। अजय ने किताब का पहला स्टेप अपनाया, क्लैरिटी ढूंढना। उसने अपना गोल सेट किया, एक स्टार्टअप जो गांव के युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाए। उसने दूसरा स्टेप लिया, अपना बिहेवियर चेंज करना। वो सुबह 5 बजे उठने लगा, ऑनलाइन कोर्सेज से डिजिटल मार्केटिंग सीखने लगा और हर दिन 30 मिनट किताबें पढ़ता। उसने तीसरा स्टेप अपनाया, लोगों से कनेक्ट करना। उसने अपने ऑफिस के सीनियर्स और कुछ लोकल बिजनेसमैन से मिलना शुरू किया। लेकिन पहले ही महीने में नींद और डिस्ट्रैक्शंस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका 15 साल का चचेरा भाई छोटू, जो हमेशा मजाक करता था, ने एक सुबह कहा, भैया आप तो सुबह सुबह किताबों से कुश्ती लड़ रहे हो। अजय ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ छोटू, मैं तो अपने सपनों का पहलवान बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसने अपने दोस्तों और परिवार को अपने गोल के बारे में बताया और रामू ने मजाक में कहा, अच्छा अब तू बिजनेसमैन बन रहा है तो क्या मैं तेरे स्टार्टअप का पहला एम्प्लॉय बनूं? लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। अजय ने अपने पहले बिजनेस आइडिया, एक डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पर काम शुरू किया। उसने अपने सारे पैसे लगाकर एक छोटा सा वेबसाइट बनाया। लेकिन लॉन्च के दिन उसका पुराना लैपटॉप, जिसे वो टेक्नो ताऊ बुलाता था, अचानक क्रैश हो गया और सारी वेबसाइट का डेटा गायब हो गया। ऊपर से कुछ इन्वेस्टर्स ने उसका आइडिया रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि गांव में डिजिटल स्किल्स कौन सीखेगा। अजय का दिल टूटने लगा। वो रात को अपनी डायरी में लिखता, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने किताब का एक और स्टेप याद किया,
असफलताओं से फीडबैक लो और एडजस्ट करो। अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्त रामू से एक पुराना लैपटॉप उधार लिया और वेबसाइट को फिर से बनाया। उसने अपने आइडिया को छोटा किया। पहले सिर्फ 10 गांव के युवाओं को फ्री डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देने का प्लान बनाया। उसने छोटू को बुलाया और कहा, तू मेरे स्टार्टअप का ब्रांड एम्बेसडर बन और गांव में पोस्टर बांट। छोटू ने हंसते हुए एक मजेदार पोस्टर बनाया जिसमें लिखा था, अजय भैया का स्टार्टअप इतना कूल है कि गांव का वाईफाई भी हमारे साथ डांस करता है। ये पोस्टर गांव में वायरल हो गया और धीरे धीरे लोग अजय की ट्रेनिंग में शामिल होने लगे। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही अजय का स्टार्टअप रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। गांव में इंटरनेट की स्पीड इतनी धीमी थी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लगभग नामुमकिन थी। ऊपर से कुछ गांव वालों ने कहा कि वो इतना समय नहीं दे सकते। अजय को लगा कि उसका सपना फिर से टूट जाएगा। लेकिन इस बार उसने किताब का एक और स्टेप याद किया, लगातार ग्रो करो और बॉडी को कमिट करो। अजय ने अपने स्टार्टअप को और रिफाइन किया। उसने एक लोकल स्कूल के साथ टाई अप किया जहां वो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन शुरू करता। उसने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को छोटा और मजेदार बनाया। हर सेशन में एक गेम और एक स्टोरी शामिल की। उसने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक नया कैंपेन शुरू किया, गांव के डिजिटल सितारे, जहां वो अपने स्टूडेंट्स की छोटी छोटी जीत शेयर करता। एक पोस्ट में उसने लिखा, मेरे स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट हैं कि इंटरनेट की स्पीड भी उनके सपनों के सामने हार मान लेती है। लोग इस इमोशन और मजेदार टच से इतने कनेक्ट हुए कि अजय का स्टार्टअप धीरे धीरे पूरे जिले में मशहूर होने लगा। 2 साल बाद अजय का स्टार्टअप लाखों कमा रहा था और उसने 100 से ज्यादा गांव के युवाओं को डिजिटल स्किल सिखाए। आज अजय न सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बल्कि अपने गांव के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल भी है। वो कहता है, हाई परफॉर्मेंस की आदतों ने मुझे न सिर्फ मेरा सपना पूरा करने की ताकत दी, बल्कि मेरे गांव को भी चमकाया। वो हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कच्चा आम दिया तो मैंने न सिर्फ आम का अचार बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप सही स्टेप्स फॉलो करें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें तो कोई भी बैकग्राउंड आपको रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने हाई परफॉर्मेंस की आदतें बनाओ और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको 8 स्टेप्स टू हाई परफॉर्मेंस की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, फैमिली और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किताब से कौन सा स्टेप आज से अपनाएंगे, या आपकी अपनी कोई स्टोरी है तो शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी चैनल के फैमिली मेंबर नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, याद रखिए, हाई परफॉर्मेंस एक जर्नी है और आज का पहला स्टेप आपकी जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।